आइए हम आज के आराधना को आरंभ करें। पेंटेकोस्ट के पश्चात 17वां प्रभात है। उसके लिए 18वें पाठ वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सप्ताह के इस पहले दिन के लिए। प्रभु बड़ी अनुग्रह से तूने यह दिन हमें देखने का अवसर दिया है और धन्यवाद करते हैं हम सबों को अपने नाम की महिमा के लिए बनाया। प्रभु परमेश्वर उसी तेरे मकसद को हम पूरी करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे मन हृदय को पवित्र कर ताकि हम पवित्रता के साथ तेरी आराधना स्तुति करें, तेरे वचनों पर मनन चिंतन करें और तेरे सहभागिता का भरपूर आनंद उठाएं। हमारी विनती है प्रभु, हमारे प्रियजन जहाँ कहीं भी इस आराधना में शामिल है, हर एक के मन को पवित्र करता कि यह समय तेरी उपस्थिति में तेरी संगति में व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर इस आराधना में तू ही हमारा सहायक हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 179, गीत नंबर 179, प्रभु प्रकाश हो तू मेरा निशान।
इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चरण चिन्ह पर चलो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का नूर, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सब हृदय खुले हैं, तू सबके आशाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात 17वां प्रभुवार की प्रार्थना को हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र क्रूस की मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम धीरज से अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि अंत में हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उसी के द्वारा जुड़े हुए पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में निवास कराता है। हम तो उससे विनती करते हैं कि सब क्रिस्तीय परिवारों को आशीष दे, उनमें से दुष्ट आत्मा के सारे जाल बंधों को दूर कर और उनकी रक्षा के लिए अपने दूतों को बाहर बैठा। और हे परमेश्वर पिता, विशेषकर हमारे इस पैरिश में जितने मंडलीय हैं और उनमें जितने परिवार हैं, हमारी प्रार्थना हर एक परिवार पर अपने पवित्र आत्मा को दे, ताकि आत्मिक समझ के साथ निरंतर तेरी महिमा में आगे बढ़े। और ये प्रभु परमेश्वर उनकी रक्षा के लिए सदा अपने दूतों को पहले बैठा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू एक ही समय में सब कहीं सब जगह विद्यमान रहने वाला परमेश्वर है। तू सर्वव्यापी है। हमारी विनती हमारे प्रियजन जो हमसे दूर अथवा निकट में रहते हैं, प्रभु हम प्रार्थना के द्वारा उनको याद करते हैं और हमारी विनती है जहाँ भी हैं वे सुरक्षित रहें, और जब तेरी इच्छा हो तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम तेरी महिमा करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय मरी की स्थिति है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबों की सुरक्षा करे। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो ही जीवन और मृत्यु का प्रभु है। हमारी प्रार्थना प्रभु इस भयानक रोग के समय में हम हर एक के साथ हो। अपने पुत्र यीशु मसीह के रक्त में हम सबों को छिपाए रख, जिससे कि हम सभी तेरी ही सुरक्षा में सुरक्षित पाए जाएं, और जितने लोग संक्रमित हैं और उनके लिए इलाज चल रहा है, प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर कि वे स्वस्थ होकर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता पिताओं के लिए। प्रभु परमेश्वर, इस उम्र में सबको चेतावनी दी गई है। हमारी विनती है सभी को एहतियातों को बरतते हुए निरंतर आगे बढ़े, और सबसे अधिक हर कोई तेरी चेतावनी को पालन करे, तेरे निकटता में रहे, और माता पिता अपने बच्चों का परवरिश तेरे प्रेम और भय में करें, और सावधानी के साथ उनका ख्याल रखें, जिससे कि सारे कोई इस रोग से सुरक्षित रहे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चूंकि तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में सुसमाचार सुनाने और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए भेजा, और उसने तेरी सभी योजनाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। मनुष्य रूप धारण करके तेरे राज के गुप्त रहस्यों को बताया, और ये प्रभु तेरे मन में जो कुछ था मनुष्य के लिए, हमारे लिए उन सभी बातों को उसने हमें बताया, जिसे आज हम सुसमाचारों में पवित्र शास्त्र में पाते हैं। ये प्रभु हमारी विनती है, इस काम में लगे जितने भी लोग हैं, चाहे संस्थाओं में होकर कार्यरत हैं, कलीसिया में होकर कार्यरत हैं, सबों को प्रकाशन दे, ताकि अंतिम व्यक्ति तक तेरे वचन को वे पहुंचा पाए, ताकि जिनको तूने सृष्टि के आरंभ में ही चुन दिया है, वे तेरी आवाज को सुनकर तुझ पर विश्वास लाएं और अनंत जीवन के मार्ग में चलें। ये प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने पवित्र आत्मा को देना भी आरंभ कर दिया है, ताकि उसी आत्मा की अगुवाई में हम तेरी योजना में शामिल हों। ये प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है हर कोई तेरी आवाज को सुने और सच्चाई के मार्ग में चलते हुए अनंत जीवन को पहुंचे हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भजन संहिता से पाठ करेंगे और उसके बाद पहला और दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए भजन से ठहराया हुआ भजन संख्या 88 13 से 18 तक। भजन संख्या 88 13 से 18 तक इससे बारी से पढ़ेंगे। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको छोड़ता है तो अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रखता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर चढ़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल की नाय मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है।
तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि थी और सदा बरस रहेगी। आमीन। आमीन। इससे मंडली बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक अध्याय 53 1 से 4 और 10 से 11 तक। यशायाह अध्याय 53 1 से 4 और 10 से 11 तक। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुझ बल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाय और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी यहोवा की यही भाया कि उससे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बोली करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उससे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ पत्री वचन से 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 7 से 14 तक। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकटों में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 204, हिम नंबर 204। एक द्वार दिन खुला रहता है और उससे सदा आता है। से
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13वें पद से आगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और उसके चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और इस समय हम तेरे वचनों पर, तेरे वचन के प्रकाशन पर ध्यान करना चाहते हैं। हमारी विनती है, हमारे मन को पवित्र कर ताकि हम तेरे वचन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। हमारी विनती है, जहाँ कहीं भी हमारे प्रियजन इस सहभागिता में हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, प्रभु परमेश्वर उनको भी आशीष दे, जिससे कि पूरी तन्मयता के साथ तेरे वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस प्रकाशन को प्राप्त करें जो तू देने वाला है और हमें दिया है। हे प्रभु परमेश्वर, हम हर एक को अपने पवित्र आत्मा से संचालित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। आज के वचन की सेवकाई में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, हमेशा की तरह। और हर बार हमें नया नया विषय दिया जाता है ताकि हम नई नई बातों को सीखते हुए निरंतर प्रभु में आगे बढ़ें। आज हमारा मनन चिंतन का विषय है क्रूस का मार्ग। और आह्वान में मैंने कहा और उसमें हम सभी सुन रहे थे, पहला पतरस 2:21 में, तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चरण चिन्ह पर चलो।
और इससे हमें यह मिलता है कि हम सभी को इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलें, उसके नमूने पर चलें, ताकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह उन सब से पार हो करके महिमा में प्रवेश किया, हम भी उस महिमा को प्राप्त करें। रोमियो के नाम पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 17 वचन में इस तरह लिखा है, हम परमेश्वर की संतान हैं और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। यीशु मसीह के द्वारा से हम सबों को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम परमेश्वर के संतान बने और परमेश्वर के राज के संगी वारिस बने। प्रभु में मेरे प्रियो, क्रूस का मार्ग जो आज का हमारा यह विषय है, जो बहुत ही कठिन और सहज बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता ने इसी कठिन रास्ते को हमारे उद्धार के लिए अर्थात मेरे और आपके उद्धार के लिए उसे चुन लिया। यह हमारे लिए बहुत ही अहम विषय है कि हम इस पर मंथन करें कि परमेश्वर ने आखिर ऐसे ही कठिनतम मार्ग को क्यों चुना। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और वह कर सकता है, लेकिन क्यों ऐसा कार्य योजना परमेश्वर ने बनाया, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हम सब इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। हम बहुत अधिक तर्क और वितर्क की बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तव में क्रूस हमें क्या सिखाता है और क्रूस हमारे लिए क्या है, इसी मूल बात पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके उद्धार के लिए जिस योजना को तैयार किया, उसे ही क्रूस का मार्ग कहा जाता है, या हम उसे क्रूस का मार्ग कहकर उसे पुकारते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद 2000 साल बीत गया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया था और जिस काम को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए उसे दिया था, उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ पूरा करके आज वह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और आज भी वह मेरे और आपके लिए परमेश्वर के पास निवेदन कर रहा है। इतना साल बीत जाने के बावजूद भी और हमारे भारत में 52 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह का एक शागिर्द थोमस यहाँ पर आकर के सुसमाचार सुनाया, लेकिन अभी भी या आज भी हम मानव समाज सांसारिक तर्क और व्यर्थ बातों में उलझे हुए हैं। इस पर जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तो मुझको ऐसा लग रहा था कि हम सबों को इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि परमेश्वर ने क्रूस मार्ग को अपना करके हमारे बचाव के लिए कार्यान्वित किया, लेकिन आज हम किन बातों पे खो गए हैं। और आज क्रूस जबकि हमें परमेश्वर के पास आने को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, लेकिन आज हम अलग थलग हो गए हैं और उस समझ से कोसों दूर चले गए हैं। आज तक हमने क्रूस का मार्ग के मर्म को नहीं जाना है। अगर मानव समाज या मसीही समाज क्रूस मार्ग के मर्म को जाना होता तो शायद आज इतनी अधिक बिखराव नहीं होता। यह सच है कि हम सब दूर दूर में रहते हैं, इस कारण से एक मन एक चित्त ना भी हो, लेकिन एक आत्मिक समझ हो सकता है जब हम इस क्रूस मार्ग के मर्म को मंथन करेंगे। और आज परमेश्वर हम सबों को यही बताना चाहते हैं और इसीलिए
इस विषय को हमारे लिए दिए हैं। सच तो यह भी है कि अधिकांश लोग तो जानना भी नहीं चाहते। यह सबसे दुखद बात है कि क्रूस का मार्ग क्या है, इसके बारे में जानना बहुत कोई नहीं चाहते, और जिसके कारण से उस क्रूस के बारे में या क्रूस मार्ग के उस बात से, उस विषय से, उस महत्वपूर्ण बात से अनभिज्ञ रह जाते हैं, जिसके कारण अंत तक भी उसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से वे परमेश्वर से भी दूर और मनुष्यों से भी अलग थलग रहते हैं और तर्क वितर्क और ज्ञान की लुभावनी बातों में ही उलझ जाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 5 और 6 पद को हम सब मनन करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें ये मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण उस पर कोड़े पड़े। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे खातिर ऐसा उसको दुख सहना पड़ा। अगर आज हम इस बात को जान जाएंगे तो हर कोई हम लोग मेल मिलाप से रहना सीख जाएंगे कि मेरे गुनाह के बदले प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित होना पड़ा और परमेश्वर ने मुझ पापी को अपने बेटे के द्वारा स्वीकार करने के लिए अपने बेटे को क्रूस के मार्ग पे ले गया। ये हम सब जानेंगे, और इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, मैं यही कहूँगा कि हम सबको अपने जीवन काल में क्रूस मार्ग क्या है, क्रूस का मर्म क्या है, उसको जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हर एक से मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि मैं क्यों बचाया गया हूँ? हम सबको आखिर परमेश्वर ने क्यों बचाया, क्यों बुलाया? कलीसिया में आज हम एक विश्वासी के रूप में हैं, एक विश्वासी हैं। क्यों हमें परमेश्वर ने बचाया, क्यों बुलाया है? इसलिए हम सबों को बुलाया है ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर उस काम को आगे बढ़ाए जिसे उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा से आरंभ किया और वह कर रहा है। आज मसीह समाज का यही काम है, एक एक विश्वासी का यही कार्य होना चाहिए कि हम सब बचाए गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, तो हम सबों को वही कार्य करना चाहिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया और वह आदर्श दिया है। ये काम यदि आज हम करेंगे तो आज मसीही समाज में, हमारे बीच में, कलीसिया में जो भी अनबनाव और बिखराव है वह सब चीज खत्म हो जाएगा। ये सब नहीं जानने की वजह से आज ये सब कुछ हमें देखने सुनने को मिल रहा है, जिस समस्या से आज हम गुजर रहे हैं। हम अधिकांश मसीही इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। बहुत सारे लोगों को कोई इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस मैं मसीह में हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, बस उतना ही तक सीमित है। लेकिन उसके आगे और मेरा क्या कर्तव्य है और परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। बस प्रभु में है, जहाँ है वहीं है। और इसीलिए इतने सालों के बावजूद भी हम उसी जगह पे खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमको संसार का जीवन प्रिय लगता है। संसार में मनुष्य खो गया है। बाइबल में हम सबको बताया गया है कि यह हमारा चिरस्थायी स्थान नहीं है। अगर यही हमारा चिरस्थायी होता तो यीशु मसीह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूं।
और उस जगह को तैयार करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, लेकिन कठिनतम मार्ग क्रूस का मार्ग को अपनाया। मेरे प्रियो, हम सबों को आज मंथन करने की जरूरत है, मंथन करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे उद्धार के काम को पूरी करने के लिए इतना कठिन मार्ग को उसने चुन लिया, कठिन मार्ग को अपनाया और यीशु मसीह ने भी अपने आप को उसमें समर्पित किया। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है, परंतु उद्धार और महिमा यूं ही नहीं मिलेगा। उसके लिए मार्गदर्शन परमेश्वर ने दिया है कि हमें उसके लिए क्या करना है। पवित्र बाइबल में वर्णित वचनों को हम सब ध्यान से पढ़ेंगे। जो वचन हमारे लिए दिया गया है उन सबों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, यानी उस उद्धार को पाना, उस महिमा में प्रवेश करना सहज नहीं है जैसा हम सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए और महिमा में प्रवेश करने के लिए भारी कीमत चुकाना पड़ा और आज्ञाकारी बनना पड़ा। कितने कष्ट के साथ उस महिमा को प्रवेश किया है, या हमारे लिए उसने ऐसा किया। आज विश्वास के द्वारा हमें उसको ग्रहण करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 पद में यूं लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहने का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, या कि यीशु मसीह जिस तरह हमारे उद्धार के लिए और स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने के लिए विश्वस्त रहा, वह तकलीफ वह दुख उठाया, उसी तरह हम सबों को भी विश्वास में बने रहने के लिए तकलीफ भी उठाना होगा। कई बार प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार चलने के लिए हम सबों को तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है। उस समय भी हमें धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कई बार प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को हम अनसुना करते और उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। मेरे प्रियो, फिर हम कैसे उस निशाने को प्राप्त करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस बात को कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दिए हैं उसका हमें अनुगमन करना चाहिए। क्रूस हमारे लिए क्या है, क्या बताता है? क्रूस मेल मिलाप का प्रतीक है। क्रूस परमेश्वर से हमारा मेल किया और मनुष्य के साथ हमारा मेल मिलाप किया है। मेल का सुसंदेश वह देता है। और यदि क्रूस की शिक्षा को हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, क्रूसित यीशु के साथ हम सब शामिल हो गए हैं, क्रूसित यीशु की शिक्षा हमारे जीवन में है और रहेगा, तो हमारा मेल परमेश्वर से भी होगा और दूसरे मनुष्य से भी हमारा मेल मिलाप होगा। क्रूस के द्वारा हम मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है और क्रूस ही
मनुष्य को दूसरे मनुष्य से मिलाता है। क्रूस परमेश्वर के प्रेम का तस्वीर भी है, बहुत खूबसूरत तस्वीर भी है, जहां पर कि परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। हम मनुष्य हजारों धर्म, जाति और संप्रदाय में बटे हुए हैं। विश्व में या हम अपने इस देश के बारे में भी हम बात करें या मंथन करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सैकड़ों धर्म, समाज और बिरादरी में हम सब बटे हुए हैं। यीशु के सेवकाई काल में भी यहूदी और गैर यहूदी में मेल मिलाप नहीं था। यीशु जिस समय सेवकाई दे रहा था उस समय से पहले से भी यहूदी और गैर यहूदी लोगों के बीच में मेल मिलाप नहीं था। ऐसी भयावह स्थिति उस समय भी थी और इसे देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत निराश और हताश थे कि मनुष्य क्यों एक दूसरे को नहीं जान रहा है, जबकि सभी कोई बराबर हैं परमेश्वर के लेखे में। यहूदी गैर यहूदियों को यानी दूसरी जातियों को कुत्ता कहने में भी संकोच नहीं करते थे। इतना मानव समाज का समझ गिर गया था, मानवता इतना अधिक तार तार हो गया था कि मनुष्य अपने ही समान में बने मनुष्य को भी इतना तुच्छ जान बैठता था। प्रभु में मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर भी ऐसा ही सोचता तो आज हम कहाँ होते, हमारा अस्तित्व कहाँ होता, कहाँ रहता। और इसीलिए हम सबों को परमेश्वर क्रूस के मार्ग के द्वारा से इस बात को बता रहा है कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है। आज भी मानव समाज में या खाई है या गड्ढा है। शिक्षित और साक्षर समाज में भी आज यह देखने को मिलता है, जो सबसे दुखद बात है। और दुखद बात तो यह है कि मसीही समाज में भी मेल मिलाप नहीं है। हम में स्वयं को श्रेष्ठ कहने और समझने का रोग हो गया है। मनुष्य सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। ये मसीही समाज में भी यह सब कुछ देखने को मिल रहा है और मिलता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग ठीक नहीं है। ऐसा विचार मसीही लोगों के मन में भी है, जो हमें अंदर से तोड़ता जा रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमने आज तक क्रूस के मार्ग की शिक्षा को नहीं जाना है। मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य एक दूसरे के बगैर अस्तित्वहीन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य एक दूसरे का परिपूरक है। एक दूसरे के बगैर उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज उसी बात को समझने में मनुष्य नाकाम है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में ऐसा लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में ऐसा वचन में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। स्पष्ट शब्दों में यह बात लिखा है और प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य इस बात को लिख रहा है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे वह झूठ है। यहाँ केवल भाई शब्द आया है और भाई शब्द का मतलब यह नहीं कि भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी है।
क्योंकि जो अपने भाई से या अपने बहन से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यानी उसकी दावा व्यर्थ है। 21वें पद में उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से, अपने बहन से भी प्रेम रखे, तभी जाकर के परमेश्वर की आज्ञा पूरी होगी। और नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 7 पद में ऐसा लिखा है। नीति वचन 16 और उसके 7वें वचन में ऐसा लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल मिलाप कराता है। जब परमेश्वर के लेखे में हमारा विचार और हमारा बोली वचन और हमारा सब कुछ परमेश्वर के योग्य होगा, तो परमेश्वर हमारे शत्रु से भी हमारा मेल मिलाप कर सकता है। और इसलिए जरूरी है कि पहले हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, परमेश्वर के योग्य हम अपने आप को ठहराएं या उसके जैसा बने, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देगा और शत्रु भी हमसे मेल मिलाप करेगा, या शत्रु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारा हानि नहीं करेगा। यह क्रूस का मार्ग। हमें चाहिए कि हम अपने तरीकों, शैली और उपलब्धियों का गुणगान बंद करके सिर्फ क्रूस पर घमंड करना सीखें। पवित्र पौलुस पहले क्या था? वो पहले अपने ज्ञान बुद्धि समझ पर भरोसा रख करके घमंड करता था, लेकिन जब उसने क्रूस के मर्म को जाना, क्रूस की शिक्षा को जाना और क्यों परमेश्वर ने उसी को मनुष्यों के उद्धार के लिए अपनाया, उस मूल्यवान बात को समझ गया, तब कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी। वह कबूल कर लिया। हमें भी यदि वो शिक्षा होगा, मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस बात को छोड़ना हम बंद कर देंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो हमारे स्वभाव में भी, हमारे जीवन में भी यह उदारता आएगा। मसीही समाज में या कलीसिया में क्रूस केंद्र में होना चाहिए। यानी हमारी शिक्षा उस पर आधारित होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, जिसने क्रूस की बलि वेदी में स्वयं को अर्पित करके परमेश्वर पिता से मेरा और आपका मेल मिलाप किया है, वो शिक्षा केंद्र में होना चाहिए, ना कि हमारी कार्यशैली और हमारा गुण ज्ञान। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है, यानी सब कुछ को मैं क्रूस पे चढ़ा दिया। अब इसलिए मैं वाला श्रेष्ठ वाला कथन नहीं होना है, बल्कि क्रूस ने जो शिक्षा दिया है वही होना चाहिए। हमारे गिरजाघरों में, मकानों में, वेदी में और अन्य जगहों में भी सहज ही क्रूस दिखाई देता है। या क्रूस का चिन्ह लगाना, क्रूस लगाना, यह सब कुछ कोई गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है, मैं इसके विरोध में नहीं बोल रहा, लेकिन यह क्या शिक्षा हमें दे रहा है वो मूल बात होना चाहिए। हम मसीही लोग इसे पहचान के रूप में धारण भी करते हैं, अच्छी बात है, यह गलत बात नहीं है, परंतु हाँ, क्रूस के मार्ग को समझकर धारण करना चाहिए। यह क्रूस में मुझे क्या संदेश दे रहा है, हमारे लिए क्या संदेश दे रहा है, उसके समझ को प्राप्त करना चाहिए, ताकि उसे जो हमने ग्रहण किया है वह हमारे व्यवहार में भी चरितार्थ हो। क्योंकि क्रूस की महत्ता को जाने बगैर क्रूस को धारण करना
उसका अपमान करना है, वो व्यर्थ ही होगा। परंतु जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। जो लोग क्रूस की शिक्षा को जान गए हैं और उसे ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह परमेश्वर का सामर्थ है। पहला कुरिन्थ उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन में हम लोग इस वचन को पाते हैं, क्रूस की कथा मरने वालों के निकट मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस मनुष्य को पश्चाताप करने को प्रेरित करता है। मरता हुआ डाकू उस समय पश्चाताप कर रहा है और उसने अंत में जीवन को प्राप्त कर लिया। क्रूस अपनी गुनाह स्वीकार करने को साहसी बनाता है। क्रूस हमें अपनी गुनाह को स्वीकार करने को साहसी बनाता है। गुनाह को स्वीकार करना बहादुर व्यक्ति से भी बहादुरी की बात है। अपने गुनाह को कबूल करना यह साहसी बात है। बहुत कोई स्वीकार नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आत्मिक रूप से जो साहसी है वह व्यक्ति अपने गुनाह को सहज ही स्वीकार करेगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में गुनाह किया है। मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूं, क्या आप अच्छे दिल से या सच्चे दिल से क्रूसित यीशु का अनुगमन करते हैं? हमें अपने से पूछना है, क्या मैं सच्चे दिल से क्रूसित यीशु का अनुगमन कर रहा हूं, कर रही हूं, अथवा मैं किसका अनुगमन कर रहा हूं? क्या आपने स्वयं को यीशु के साथ क्रूसित किया है? क्या मैं स्वयं को यीशु के साथ क्रूसित किया हूं? अगर मेरे जीवन में ऐसा है तो हम में वही आदर्श होगा जो प्रभु यीशु मसीह में था और है। क्रूस का मार्ग सहज नहीं, किंतु अनंत जीवन का मिरास पाने का दूसरा उपाय भी नहीं है। एकमात्र रास्ता जिसे परमेश्वर ने चुन लिया और उसे कार्यान्वित किया वह यही है, क्रूस का मार्ग। हमारा प्रभु दुख उठाकर महिमा को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों के नाम पत्र उसका 2 अध्याय में इस तरह से लिखा है। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 8वां पद से आगे और 7वां से मैं पढ़ रहा हूं, जहां ऐसा लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस मार्ग को स्वीकार किया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और आज दुख उठाने के बाद वह परमेश्वर की महिमा में विराजमान है। वो चीज जब बता रहा था तो पतरस उसे रोक रहा था, प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे। तब यीशु मसीह ने उसे झिड़क कर कहा था, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहता है।
शैतान चाह रहा था कि यीशु मसीह उस कार्य को पूरी ना करे और इसीलिए रोकना चाह रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा। यानी शैतान पतरस के अंदर में होकर के काम कर रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा कहा, हे शैतान। असल में उसके अंदर जो शैतान था उसे वह डांट रहा था। हमारा प्रभु दुख उठाकर महिमा को प्राप्त किया, उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ हमें महिमा भी प्राप्त होगा। यही है क्रूस का मार्ग। यदि आज हम यीशु मसीह की शिक्षा को पालन करने के लिए तकलीफ भी सहेंगे, दुख भी उठाएंगे और दुख उठाकर कार्य करेंगे, उसे पूरी करेंगे, तो उसके साथ महिमा में भी हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। मेरे प्रियो, यही है क्रूस का मार्ग। आज हमें सोचना है, आज हमें मंथन करना है कि मैं किस मार्ग में हूँ। क्या मैं क्रूस के मार्ग में चल रहा हूँ, चल रही हूँ, अथवा किस मार्ग में जा रहा हूँ। परमेश्वर के तक और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है, वह है क्रूस का मार्ग, जिसमें होकर के प्रभु यीशु मसीह चला। वह हमारा आदर्श है, उसके आगे हमारे लिए वह महिमा से भरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हम अपनी इच्छा नहीं, यीशु मसीह की शिक्षा, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। क्रूस हमें समर्पण की शिक्षा देता है। यीशु मसीह ने स्वयं को समर्पित किया। गेतसेमानी में यह विनती कर रहा था, हे प्रभु, यदि यह कटोरा टल सकता है तो आप टाल दीजिए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। मेरा और आपका भी समर्पण यही हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, कलीसिया में हम हैं, कलीसिया के सदस्य हैं। कलीसिया के कामों के लिए जो प्रभु का काम है, उसके लिए दुख उठाने में हम कभी भी कोताही ना बरतें, जी ना चुराएं, वरन इस आशा के साथ कि प्रभु के लिए मैं दुख उठाऊंगी तो निश्चय ही प्रभु के साथ महिमा भी मुझे प्राप्त होगा। हम इन्हीं समझ के साथ पौलुस की तरह आगे बढ़ें और अंत में हम यह कह सके कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे और हम सच्चे निर्णय के साथ आगे बढ़ें, ताकि हम कुछ भी ना खोएं। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, चूंकि तूने आज के दिन में हमें इस बात को बताया है कि क्रूस के मार्ग पे चल करके ही हम उस महिमा को प्राप्त कर सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हे प्रभु, यदि तू हमारे साथ है और हम तुझे अपने को समर्पित करेंगे तो उसे वो सहज ही होगा, लेकिन यदि हम अपने आप को इनकार नहीं करेंगे तो वह सहज नहीं है। प्रभु, हमारी विनती है, हम सबों को सही निर्णय करने में अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम सही निर्णय के साथ आगे बढ़ें, ताकि कुछ भी ना खोएं। प्रभु, सभी श्रोताओं के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सही चुनाव करने में हर एक की अगुवाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा से, ताकि इसी पार्थिव जीवन काल में हम हर कोई सुनिश्चित करें अपनी लक्ष्य को, ताकि प्रभु तूने जो हमें अपने पुत्र यीशु के द्वारा से उसके महिमा का मीरास के लिए चुना है, हम उससे ना खोएं। परम पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वचन का प्रकाशन देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ
वह पवित्र आत्मा के समस्त घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पापुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को गिराएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र ईश्वर की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सब परमेश्वर के सामने अपने अपने गुनाहों को अंगीकार करें, एक साथ प्रार्थना करें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों को हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय अपना भेंट प्रभु को अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। भजन तरफ से गीत नंबर 348, भजन नंबर 348। क्रूस ही है तेरा निशान। आगे बढ़े जवान।
पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी जगह, सबके लिए है यीशु संदेशा, यीशु के प्यार का सबके लिए है यीशु संदेशा, यीशु के प्यार का सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके उद्धार का क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी जगह, क्रूसी है तेरा निशान। इस भेद को और उसके साथ हम अपने आप को समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे जीवन के लिए तू ही सब कुछ प्रदान करता है और उसी में से प्रभु इस समय हम यह भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। हमारी विनती है इस हमारे भेंट को ग्रहण कर, इसे पवित्र कर ताकि तेरे पवित्र कलीसिया के काम में लाया जाए। हमारी विनती है प्रभु, जहाँ कहीं व्यक्तिगत या समूह में या परिवार में होकर के लोग तुझे दान अर्पित कर रहे हैं, उन सभी दानों को ग्रहण कर पवित्र कर ताकि उसके द्वारा से तेरे कार्य हो, तेरी महिमा हो। विनती करते हैं सबों को देने की प्रेरणा, देने की खुशी से भरपूर कर, ताकि हर बार जब भी समय मिले अवसर प्राप्त हो, हर्षित मन से देकर तेरी आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं यह अवसर तूने हमें दिया है ताकि हम मिलकर तुझे महिमा दें, तेरी आराधना करें। हमारे होठों को तूने खोला, हमारे मन को तैयार किया और यह समय हमने तेरी सहभागिता में व्यतीत किया है। प्रभु परमेश्वर, हम अपने सभी प्रियजनों को याद कर रहे हैं जो इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं। प्रभु, आज के तिथि तक हर एक को तूने ही संभाला है और धीरज के साथ तेरी संगति में बने हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, विनती है कि अपने सभी कर्तव्यों को कभी न भूलें, वरन उन कर्तव्यों को भी वे निभाते हुए आगे बढ़ें। प्रभु परमेश्वर, हम विनती करते हैं आज के बाकी समय, वरन जिंदगी के बाकी समय में तू हमारे साथ हो कि हम किसी जोखिम में न पड़े, पाप में न गिरे, वरन तेरी शिक्षा के अनुसार चलते हुए हम निरंतर तेरी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। ये प्रभु परमेश्वर, इस आराधना के दरमियान में जो भूल चूक अगर हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। कृपा कर हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर और अपने जीवित वचन को स्मरण करने में हमारी सहायता कर। ये प्रभु परमेश्वर, अब जब हम लौटेंगे हमारे साथ हो कि हम सकुशल ही अपने घरों को वापस लौट सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये परमपिता परमेश्वर, फिर से हमारी प्रार्थना है उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, अपने शारीरिक तकलीफों में है। प्रभु, अपनी बड़ी सामर्थ से उन सबों को साहस दे और कष्ट में भी तुझ पर विश्वास करना ना त्यागें, वरन संपूर्ण आशा और भरोसा तुझी पर रखें। उस समय का इंतजार करें जब सब कुछ तो सामान्य करने वाला है।
हे प्रभु परमेश्वर, इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे साथ हो और हम अपने विश्वास में बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। एक जोड़े का विवाह पुकार है। अजित मसीह कुंवर श्री विल्सन मसीह एवं शांति मसीह का सुपुत्र दूधी पेरिस उत्तर प्रदेश CNI का सदस्य और उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री श्वेता लकड़ा कुंवारी स्वर्गीय दयाल लकड़ा एवं इंजलिना लकड़ा की सुपुत्री कोट कंपाउंड लोहरदगा पेरिस छोटा नागपुर डायोसिस का सदस्य। इनका विवाह पुकार का आज प्रथम दिन है। आप में से यदि कोई ये विवाह में ना जोड़े जाएं, ऐसा कोई उचित कारण जानते हों तो विवाह से पहले इसकी सूचना दें, अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना भला है। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि विवाह को तूने स्थापित किया है। जो लोग विवाह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमारी विनती है उन सबों को आत्मिक मार्गदर्शन दे ताकि शरीर और मन में, आत्मा में कोई तैयारी होकर उस पवित्र बंधन में जुड़े और तेरी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा।